हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है चाय को लेके। दोस्तों, चाय तो हम सब घर में बनाते ही हैं और चाय बनाने के लिए हम सभी मसाले जैसे इलायची, अदरक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चाय में वो बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आता जो कि हम बाज़ार में चाय पीते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेनी है थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर, और कॉफ़ी पाउडर लेकर आपने चाय में ऐड कर देना है। और उसके बाद नॉर्मली जैसे आप चाय बनाते हैं चाय बनाइए, तो देखिए आपकी चाय बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा टेस्ट देगी, जैसे कि आप बाज़ार में पीते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप को। दोस्तों, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीने के कारण क्या होता है कि उनके पैरों में और उनके शूज़ में बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं। अगर आपके घर में भी किसी को ऐसी समस्या है तो आपने क्या करना है, जब भी आपने उनको शूज़ देने हैं तो उससे पहले आपने एक काम करना है, आपने लेना है इस तरीके से पाउडर। और पाउडर लेने के बाद आपने शूज़ के अंदर उनके अच्छी तरीके से पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब वो नेक्स्ट टाइम शूज़ को पहनेंगे तो जो सारा उनका जो पसीना होगा उसको ये पाउडर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ साथ जो पसीने के कारण जो स्मेल आती थी वो भी पाउडर के कारण दूर हो जाएगी और उसमें से एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पिलर्स को लेके, जिसको कि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इनकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है और कई बार इतने गंदे भी हो जाते हैं। अगर हम इनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते हैं तो ये क्लीन नहीं हो पाते। तो इनको शार्प करने का और क्लीन करने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से कोलगेट लेने के बाद आपने दोनों अपने ये जो पिलर हैं इसके ऊपर कोलगेट को आगे और पीछे अच्छी तरीके से लगा देना है। और इसके बाद आप लें कोई भी इस तरीके से फॉइल पेपर का टुकड़ा, और फॉइल पेपर का टुकड़ा लेकर आपने इस तरीके से इसको गोल कर देना है। और इसके बाद आपने इस तरीके से फॉइल पेपर की मदद से इसको रब करना है। इस तरीके से जब आप इसको रब करेंगे तो आप देखेंगे इसकी शार्पनेस तो तेज़ होगी, साथ साथ आपके चाकू भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे और एकदम चमक जाएंगे, क्योंकि हमारे फॉइल पेपर में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी जो एल्युमिनियम की चीज़ें होती हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं और उनमें एक शाइन लेकर आते हैं। ये देखिए दोनों के दोनों मैंने अच्छी तरीके से इससे रगड़ लिए। अब मैं आपको दोनों के दोनों पिलर को पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरे पिलर कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुके हैं और एकदम शाइन भी करने लगे हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के प्लांट्स को लेके। कई बार दोस्तों कुछ हमारे घर में प्लांट्स होते हैं जिनकी टहनियाँ जो हैं साइड में फैलनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत आती है और कई बार तो इनके टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि अगर ये साइड में ज़्यादा फैल जाए तो हम क्या करते हैं, इनको बांधने के लिए अक्सर इस तरीके से रस्सी का या धागे का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये आपस में जुड़ी रहें और ये टूटे नहीं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको किसी भी रस्सी से इनको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपने कोई भी फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर लेकर आपने ये जो आपने प्लांट्स हैं इसके साइड्स पे आपने इस तरीके से फॉइल पेपर को लपेट देना है। इस तरीके से लपेट देंगे तो आपकी सारी की सारी जो ये टहनियाँ हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, और चाहे जितनी मर्जी बारिश या आंधी तूफान आए इनका टूटने का डर भी नहीं रहेगा। दोस्तों, इस तरीके के प्लास्टिक की पॉलीथीन तो हमारे घर में आते ही हैं, तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक पन्नी ले लें। अब सीज़र की मदद से इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं कट करके अलग कर दूँगी और इसको मैं 4 स्ट्रिप्स में इक्वल साइज़ में कट कर लूँगी। इसके बाद सीज़र की मदद से इसके मैंने इस तरीके से पतले पतले स्टेप्स करने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये मैंने चारों की चारों स्ट्रिप्स को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम लेंगे कोई भी स्टिक और इसके ऊपर ये जो हमने स्ट्रिप कट करी हैं इसको लगा देंगे। इसको फिक्स करने के लिए आप किसी धागे का इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्लू का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसको टेप से फिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जैसे मैंने एक लगाई है इस तरीके से चारों स्ट्रिप्स हम लगा देंगे। ये हमारा प्लास्टिक मोप बनकर तैयार हो गया। इसकी मदद से आप घर में अपना झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग कोई भी काम बहुत ही ईजिली कर सकती हैं। इसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो क्लीन कर सकते हैं, अपने फ़ैन क्लीन कर सकते हैं, अपने फ्लावर्स क्लीन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर पे भी झाड़ू लगा सकती हैं। दोस्तों, बरसात का सीज़न चल ही रहा है। अगर हम अपने चावलों को ढंग से स्टोर ना करके रखें तो इस तरीके से हमारे चावलों में कीड़े पड़ जाते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरे चावलों में कैसे कीड़े लग रहे हैं।
तो आज मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से अगर आप अपने चावलों को स्टोर करके रखेंगे तो इनके अंदर बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। और मैं आपको तरीका भी बताने वाली हूँ कि क्या तरीका आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपके कीड़े एकदम आपके चावलों से भाग जाएंगे। और ये मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगी। इसके लिए ले लिया है मैंने एक टिश्यू और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच हल्दी और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ इस तरीके से 3-4 लौंग और साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2-3 इस तरीके से कपूर की गोलियाँ। अब इस पोटली को हम रख देंगे अपने चावलों के अंदर। चाहे तो आप इसको इसी तरीके से रख के छोड़ सकते हैं, चाहे आप ये सारी की सारी पोटली जो है अपने चावलों में मिला सकते हैं। मिलाने के बाद अच्छी तरीके से चावलों के अंदर इसको मिक्स कर लें और इसको आपने पूरी नाइट के लिए इसी तरीके से खुला छोड़ देना है। नेक्स्ट दिन देखेंगे आप कि इसके अंदर जितने भी कीड़े हैं वो सारे या तो भाग जाएंगे या जो उसके अंदर कीड़े हैं वो मर जाएंगे। अभी देखिए पूरी नाइट के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मेरे चावल आप देख ही सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। इनके अंदर एक भी कीड़ा नहीं है। जो जिंदा कीड़े थे वो भाग गए और एक आधे जो आपको दिखेंगे वो इसके अंदर मर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।